दानी, तैयार हो गई तुम? क्या ही तैयार होना है भाभी, ये हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म से अल्लाह ने जान छुड़वाई है मेरी तो। पता नहीं दवाइयों की स्मेल मेरे पास से कैसे जाएगी। अरे घर जाके गर्म पानी से शावर लोगी ना तो सारी थकावट और ये हॉस्पिटल की स्मेल सब दूर हो जाएगी। हाँ ना, तो मेरे साथ चलो, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। मैं आपके साथ ही जा रही भाभी। मेरा मतलब है कि मैं अपने घर जाऊंगी, अपने ससुराल। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। भाभी वो डॉक्टर ने कुछ बताया, मैं कब तक चलने लगूंगी? डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी का कहा था, वो घर आके थेरेपी करेंगे, फिर तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। हाँ बिल्कुल, अब परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? चलो चलें, सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। और मेरी जान, तुमने अब खुद को अकेले नहीं समझना कभी भी। कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, सबसे पहले तुम मुझे कॉल करोगी, ठीक है? और मुझे भी। और अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, समझी? ठीक है। चलो बस हो गया, सब इंतजार कर रहे हैं अब। चलो अब चलते हैं। चले। मैं आपको बता रही हूँ, ये लड़की झूठ बोल रही है। अगर तुझे इसकी बात नहीं सुननी ना तो तू यहाँ से जा, चल, मैं सुन रहा हूँ। हाँ भी बताओ क्या हुआ, गाड़ी का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमने फिर खाना खाया और उसी दौरान अम्मी की कॉल आ गई और मैंने इनसे यही कहा था कि हम लंच कर रहे हैं। अच्छा हाँ हो गया ना, आगे बोलो, आगे क्या हुआ, गाड़ी का क्या हुआ? फिर सबको देर हो रही थी अब्बू, और शाम का टाइम था, लड़कियां कहाँ जाती, तो मैंने एक एक करके सबको ड्रॉप किया। और जैसे ही लुबना को मैंने ड्रॉप किया तो उसी रोड पे गाड़ी बंद हो गई। इतना मैंने ट्राई किया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो अपने बाप को फोन कर लिया होता ना, या मुझे फोन करके बता देती कि ये सब कुछ हो गया तुम्हारे साथ। अच्छा, आपको कॉल कर लेती ताकि टेंशन ले लेके अपना बीपी आप हाई कर लेती और मुझे वहां फिक्र होती फिर आपकी। बात तो बच्ची ने ठीक की है। अच्छा भाई, अगर मुझे फोन नहीं कर सकती थी तो अपने बाप को तो फोन कर लिया होता, वो मैकेनिक लेके आ जाते। क्या हो गया आपको अम्मी? स्टोर के वो लड़कों के हाथ छोड़ के मेरे पीछे लगे रहते वहां पे। इसी टेंशन की वजह से तो मैंने ड्राइविंग सीखी थी। अच्छा ये क्या बातें लेके बैठ गए हो तुम? अरे गाड़ी कहाँ छोड़ी है वो बताओ। मैकेनिक के गैराज में, और कहाँ छोड़ के आऊंगी? क्या तुम मैकेनिक के पास गाड़ी ले गई थी? अरे नहीं भाई, मैं कैसे जाती, गाड़ी तो बंद थी ना। तो फिर कौन लेके गया मैकेनिक के पास? है कौन था वहाँ पे? वो हुमा और उसका कजन। मैंने हुमा को कॉल की, वो घर पहुंच गई थी। फिर वो लोग आए, उन्होंने मुझे यहाँ ड्रॉप किया, गाड़ी लोड करवाई और फिर वो मैकेनिक के पास लेके गए। अबे जहाँ पे उनकी गाड़ियाँ ठीक होती है वहाँ तो बड़े पैसे लगते हैं। तुम, मैं तो सोच के ठंडे पसीने आने शुरू हो गए मुझे। इस दिन के लिए मैं आपको कहती थी कि इस लड़की को इतनी छूट मत दे, लेकिन आप तो कभी सुनते ही नहीं है मेरी, तो अब क्या सुनेंगी? अरे क्या हो गया, विक्की मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने बोला था कि मैं अपनी आंखों के सामने गाड़ी ठीक करवाऊंगा, आपकी टेंशन ना लें। मैं क्या डबल खर्चा हो गया ये तो? नहीं, कोई खर्चा नहीं होगा। विक्की उनका कजन है, वो तो हुमा के भाई और अब्बू से भी पैसे नहीं लेता, तो हमसे कैसे लेगा? आप टेंशन ना ले, कुछ ही दिन में A1 हो जाएगी गाड़ी। चलो ये तो अच्छी बात है कि वो नहीं लेगा कुछ, वो कुछ लिया तो देख लेंगे फिर क्या होगा। अब तो तसल्ली हो गई ना, अब्बू की ही बेटी हूँ मैं, फजूल हरकतें नहीं करूंगी। ज्यादा खर्चे भी ना किया कर। अच्छा आप टेंशन नहीं लें, गाड़ी आ जाएगी। इन लड़कियों के साथ जो खाना खाया है, पैसे उसके तुमने दे दिए? नहीं। शाबाश।